नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा का 14वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके और कथा के सारे अध्याय संपूर्णता से आपको समझ आ सके। आगे की कथा इस प्रकार है। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य की रचयिता श्री वाल्मीकि ऋषि पधारे। राजा ऋषि को देखकर उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उन्हें आसन पर विराजमान करते हुए उनका पूजन करने लगे। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे बड़े प्यार से सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा ने दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़ककर उस तोते के कहे वचनों को याद करके मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृत्य हो गया हूँ। भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा ने प्रार्थना करते हुए राजा चुप हो गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज ने बोला, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो। अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धनवा बोला, मैं आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ स्वामी महाराज, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है। वही मुझे तीर के समान चुभ रहा है। कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर यह संशय मुझे पैदा हुआ है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहां जाकर थके प्यासे मैंने एक जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजन, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न होने वाले वेद के अध्ययन में रतन तथा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई भी सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में भी प्राप्त हो जाते हैं, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक दोनों में ही सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म तो निरर्थक हो गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे यह अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुख पूर्वक वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य बांधते हुए, खुद को समझाते हुए प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों से बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी
सुख को इतना क्यों तरस रहे हो? राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें महर्षि अंगिरा तथा श्री नारायण जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार है स्वामी आपकी संतान भी आपको दुखदाई होगी। अपनी धर्मपत्नी के यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपणी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान करके तपस्या शुरू कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते और जल ही ग्रहण करने लगा। इस नियम से उसे तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके इस उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित वर देने हेतु उसके निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म में वही ब्राह्मण थे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 15वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।